अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि पैप के पेपर का हम वेट कर रहे थे, तो वो पेपर जो हैं पैक की तरफ से जनरेट उसका लिंक दे दिया गया है ऑटो जनरेट करने का। तो ये सारी तफसील कैसे हमने उसको करना है, लॉगिन कैसे करेंगे, कौन से डिस्क का कौन सा लिंक होगा, किस डेट को पेपर लिए जाएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और उसको कैसे प्रिंट किया जाएगा बाद में। तो काइंडली जल्दी से जो पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल को, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है, और अगर कोई भी इशू को प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से हम चलते हैं अपने वर्किंग की तरफ। ये आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के 2 जोन उन्होंने बना दिए हैं। जोन नंबर 1 है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं अटक है, भावलनगर, भावलपुर, चकवाल, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, झेलम। ये मैं सारा लिंक इनका दे दूंगा साथ। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है जोन नंबर 1 दिया गया है। http://w.zone1. यहाँ पे लिखा है प्रेस में असेसमेंट जो करनी है PACkassessment.com। तो इसका जोन 1 है, इसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं इसके अंदर ज़िला जोन नंबर 2 के अंदर आ गया है बखर, चिनोट, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, जहां कसूर, खुशाब, लाहौर, लिया, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ और ननकाना साहब, उकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा और टोबा टेक सिंह। ये जोन नंबर 2 में उन्होंने दे दिया है। ये 2 जोन उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए हैं। ठीक है, असेस आइटम यहाँ पे दिए जोन नंबर 1, जोन नंबर 2। और पेपर 25 से यानी आज डेट से लेके 9 डेट तक हम पेपर जनरेट करने का हमारे पास टाइम है। पेपर जनरेट करने के बाद और हर स्कूल का अपना अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड से उन्होंने अपने स्कूल का जो है MS कोड वो लगा के और नीचे पैक का पासवर्ड जो है वो यूज़ करना है आपने। पैक 1 2 3 ये आपने पासवर्ड यूज़ करना है और आपने इसको लॉगिन करने के बाद चेंज कर लेना है। ठीक है, और 9 से 22 तक हमने अपना इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। पेपर हेड मास्टर ने इसकी जो भी होगा स्कूल का हेड वो आपको अपनी डेट शीट बना के एडजस्ट करेगा। उसके बाद 22 से लेके 31 तक हमने जो है 30 तक भी पेपर चेक करनी और 31 को रिज़ल्ट अनाउंस करके रिज़ल्ट कार्ड देना होगा। तो चलें जी, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकपतन है, तो मैं जोन नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जोन नंबर 2 के अंदर। जैसे इसको क्लिक किया जाएगा हम इसको अलाउ कर देंगे। वो इसको कह रहा है कि यहाँ पे अलाउ करें, इसको क्लिक करते अलाउ कर दिया है। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया है तो आपके सामने आपने चेक करना है कि उसकी वेबसाइट जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सिस्टम बिज़ी चल रहा है, आपने वेट करना है क्योंकि काफ़ी सारे टीचर, क्योंकि आज ही लिंक इसका जो है वो एनेबल हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा बिज़ी चल रहा है। तो इस तरह का जो आपके जैसे ही आप उसके ऊपर लिंक करेंगे तो वो आपके सामने इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने ऊपर अपना MS कोड देना स्कूल का, नीचे पैक PEC 1 2 3 देंगे। फर्स्ट उन्होंने इनिशियल ये वाला लिखा साहब का, जैसे ये 1 2 3 लिखेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो इस तरह आपके स्कूल के नेम के साथ लोगों के साथ आ जाएगा। तो इसके प्रोफाइल पे जाना है, सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है। आप कहेंगे चेंज पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आप अपना न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं मैं भी अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से मैंने ऊपर भी आपने न्यू पासवर्ड के अंदर भी सेम लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड में सेम देना है और उसको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप सेव करना चाहते हैं अपने अगर ईमेल के अंदर लगाया हुआ आपने। इसके बाद आपने क्या करना है,
मेन डैशबोर्ड पे आप चले जाएंगे। सबसे पहले प्रोफाइल में आए आपने लॉगिन होने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है कि अभी तक मैंने जो है टोटल जनरेट जो है वो 4 पेपर कर लिए हैं। तो ये पेपर जनरेट वाले ऑप्शन पे है। यहाँ पे जितनी लिस्ट पे आपने जनरेट कर ली वो भी जनरेट न्यू पेपर पे क्लिक करेंगे तो नया पेपर जनरेट करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे हम उसका ग्रेड, जो भी जिस ग्रेड का हम प्रिंट करना चाहते हैं वो ग्रेड लिया जाएगा। यहाँ पे बिलफर्ज मैं 3 क्लास का प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है, 3 के सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है। तो कोई भी एक मैं जनरल नॉलेज का पेपर यहाँ पे जनरेट करता हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया दूसरे ऑप्शन के अंदर। तीसरे ऑप्शन में जाएंगे कि मतलब सेक्शन होते हैं एक क्लास के, बी सी डी के लिए अलग-अलग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ए सेक्शन रखना है, बी रखना है। एक पेपर लिखेंगे ए सेक्शन के लिए हो जाएगा, दूसरा रखेंगे बी के लिए हो जाएगा। तो जैसे सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ऑटो जनरेट पेपर पे क्लिक कर देना है। तो पिछली दफ़ा इस तरह हो रहा था कि हमें अलग-अलग ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के टिक करना पड़ते थे सिलेक्ट करके, ओके काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये अच्छा कर दिया है कि ऑटो जनरेट आपने करना है। जैसे ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेपर जनरेट हो चुका होगा। मैंने पहले भी 1-2 पेपर जनरेट किए हैं, अभी मैंने 3 का पेपर जनरेट किया। देखें सेक्शन ए जनरल नॉलेज, और इसके आगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश का पेपर करना है, सिंगल कॉलम में करना है या डबल में करना है, आंसर की आपने देखनी। जैसे मैं कह रहा हूँ सिंगल कॉलम में करना है तो आपको पेज पे सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर आपका पेपर इस तरह जो है आपके स्कूल कोड के साथ आ जाएगा। ये 4 पेज में होंगे, खुला खुला ऑप्शन होगा सिंगल पेज के साथ। अभी मैं इसको ये सिंगल पेज में सारे का सारा पेपर दिया हुआ है। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मैं करता हूँ इसको डबल पेज के साथ। डबल कॉलम में करेंगे तो एक ही पेज के ऊपर 2 कॉलम आ जाएंगे, आपके पेपर जो है वो थोड़े इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि सेंटर में उन्होंने यहाँ पे लगा के एक पेज पे हाफ पे आधे दे दिए, आधे दूसरे पेज पे, यानी 2 पेज के ऊपर ही आपके सारे 25 के 25 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह आपको पेपर एक ही पेज के ऊपर अगर दोनों तरफ फ्रंट और बैक पे करेंगे तो एक ही पेपर के ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाएगी और इसी तरह एक पेपर आपका इस्तेमाल होगा सब्जेक्टिव के लिए। तो ये इस तरह पेपर है। उसके बाद आप कंट्रोल अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, सेल फ़ोन से करेंगे तो वहाँ से भी जनरेट हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी जनरेट करने के अंदर। तो कोशिश करेंगे चलो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पे एक पीसी पे कर लें। तो कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे तो ये आपको प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। अगर तो आपके साथ प्रिंटर अटैच है डायरेक्ट तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रिंटर वाले डेस्टिनेशन ऑप्शन के ऊपर जाके आप प्रिंटर की जाए आप सेव टू पीडीएफ वाला कर लें ऑप्शन। उसके बाद आप जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप अपना पेपर जो है वो सेव करना चाहते हैं उस जगह पे आप इसको पेपर को सेव कर लें। मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन बनाया है, पहले भी पेपर जनरेट किए थे तो मैंने 22 के लिए एक ऑप्शन बनाया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव का पेपर बनाया है मैंने ग्रेड 3 के लिए, तो मैं उस हिसाब से इसको नेम दे के सीक्वेंस से सेव करता जाऊँगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया। तो इस तरह ये पेपर हमारा जो है ये सेव हो चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। जब चाहे उसके बाद हम इसको प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे ये पेपर, अब उसके बाद हम नई बात की, तो पहले तो था हमने देखना है सिंगल कॉलम डबल कॉलम। सिंगल कॉलम होगा तो एक एक उसके 2 पेज नहीं बनेंगे एक पेपर के। डबल कॉलम का मतलब है एक पेज पे 2 हिस्से उसके पार्ट बन जाएंगे और पेपर हमारे काम इसमें। उसके बाद नीचे उसके आंसर की का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन की आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया है। देखते हैं जो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव थी उनकी देखें जी उन्होंने आंसर की हमारे सामने जो है ये शो करवा दी किसका कौन सा आंसर है। तो इसको भी इसी तरह आप कंट्रोल एस करके अपने पास जो है जो जो पेपर जनरेट करते जाएं उसी की को भी आप साथ जो है वो प्रिंट करते जाएं। ऑप्शन बना लें आप ताकि आपको जो है वो आसानी रहेगी कौन सी आपकी कीज़ हैं और कौन सी इस तरह आप अपने पेपर के हिसाब से जो है वो जनरेट करते जाएं। और दूसरा जो है बात इसके अंदर, एक तो इंग्लिश मीडियम में सिंगल डबल या आंसर की, इसी तरह आप उर्दू मीडियम के अंदर आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपकी क्लास उर्दू मीडियम, आपने उर्दू मीडियम में तैयारी करवाई बच्चों की, तो आप उर्दू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो उर्दू मीडियम के अंदर शो होगा। जैसे मैं इसके लिए उर्दू मीडियम का मैंने डबल कॉलम वाला पे क्लिक किया है तो आपका सारे का सारा पेपर जो है ये उर्दू मीडियम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो उर्दू मीडियम के अंदर आ गए। तो देखें ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये उर्दू के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह उर्दू मीडियम, और एक उन्होंने तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बिलिंगुअल वाला ऑप्शन दे दिया। बिलिंगुअल का मतलब है उर्दू और इंग्लिश इन दोनों को कंबाइन करके उर्दू भी लिखी होगी और इंग्लिश भी लिखी होगी।
तो इस पर क्लिक कर देते हैं जी बिलिंगुअल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेपर जनरेट होगा वो दोनों मीडियम के अंदर जो है वो हो जाएगा। फिर सिंगल कॉलम में करना है, डबल में करना है, तो मैं इसके लिए डबल कॉलम कर देता हूँ। तो डबल कॉलम का मतलब है कि एक पेपर के दो हिस्से बन जाएंगे और साथ देखें इंग्लिश भी लिखी हुई एक तरफ और दूसरी तरफ उसके जो है वो उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन उसके पास आ जाएंगे। अब जिस तरह आपको इजी लगे कि आपने उर्दू या इंग्लिश मिक्स में करवाया हुआ है या सिंपल आपने उर्दू में करवाया हुआ है, तो इस तरह दोनों ऑप्शन जो है वो आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे इनको करेंगे और इसको बाद में जो है वो आप कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए प्रेस करेंगे। आगे प्रिंटर की जगह पे आपने सेव टू PDF कमांड कर लेना है। सेव वाले पे करेंगे तो आपको वो लिंक पूछ लेगा किस जगह पे आपने सेव करना है। तो कहीं भी जहाँ पे आपने कोई ऑप्शन बनाया होगा वहाँ पे आपको सेव करके कोई एक फ़ोल्डर बना ले, वहाँ पे ये सारे के सारे आप सेव करके जो है वो रखते जाएँ। तो ये आप किसी भी क्लास का इस तरह पेपर जब आप एक पेपर कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ आपको CRQ भी दिया हुआ है, यानी पहले MCQs दिए हुए हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, दूसरा C का सब्जेक्टिव इसका पार्ट है, वो भी इंग्लिश मीडियम में करना है आपने, उर्दू मीडियम में करना है, बिलिंगुअल में करना है। और साथ ही इसकी आंसर रूब्रिक्स भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हमने नंबरिंग उसको कैसे मार्किंग कैसे करनी है पेपर की, ये सारी की सारी की तफसील दी हुई। यहाँ से आप इसको लोड कर लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो शो हो जाता है। जैसे सब्जेक्टिव पार्ट में आपके सामने करता हूँ उसका, तो ये सारे का सारा सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये शो हो गया। इंग्लिश वाले पे मैंने क्लिक किया था तो उसने सारे का सारा इंग्लिश में ही दिया है। अगर तो ये पेपर इंग्लिश का होगा तो वो तो ज़ाहिर वाली बात है कि इंग्लिश में ही वो देगा उसका। उसके बाद 1 और 2 पे आ जाएं तो ये ओरल पेपर हैं, जितने भी जनरेट कर लिस्ट पे करेंगे तो जितने भी आप जनरेट कर चुके दफ़ा जनरेट करते जाएंगे सब की लिस्ट बन जाएगी। 1, 2 का उन्होंने कह दिया ओरल है, ये आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटो जनरेट किए हुए पड़े हुए हैं। जस्ट आपने पेपर 1 उसकी डाउनलोड ग्रेड 1 आ जाएगी इंग्लिश की। इसी तरह ग्रेड 2 दिया हुआ, ग्रेड 2 की दी हुई है। इसी तरह उर्दू का दिया हुआ है पेपर ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, इस्लामियत का ग्रेड 1, 2 का दिया हुआ है, जनरल नॉलेज ग्रेड 1, 2। और इसी तरह यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी जो है यहाँ से लोड कर लेंगे। जैसे मैं मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का क्लिक करता हूँ तो उसके सामने आपकी जो है वो ग्रेड 1 का मैथ का पेपर आपके सामने जो है वो लोड हो जाएगा। तो इस तरह ये पेपर आ जाएगा। ये एक एक पेपर ही आप सेट ले जाएंगे या 2 सेट ले जाएं तो आसानी के साथ टीचर बैठेगा और बच्चों से पूछ कर क्वेश्चन जो है ऊपर पिक्चर ये दिखाएगा, जो बच्चा उसको क्वेश्चन बताता जाएगा कि ये इसी तरह का पेपर होगा एक ही। तो ये अलग-अलग जो है वो पेपर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग करवा के, क्योंकि काफ़ी सारे पेज इसके जो हैं वो बन जाते हैं। तो इस वजह से 1-2 सेट आप पेपर के अंदर क्लास में रख के एक एक बच्चे को बुला के पूछ के उसके आंसर जो है वो आप नोट करते जाएं कि किस बच्चे ने क्या इसका आंसर बताया। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे पेपर। बाकी इसमें एथिक्स का ग्रेड 3 to 8 भी दिया हुआ है। नाजरा इस्लामियात जो है उसका पेपर भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखो नाजरा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो किसी भी क्लास का जिसका आपने नाजरा लेना है, टीचिंग कुरान मजीद था उसका नाजरा किस तरह आपने सुनना है, ये सारी की सारी उन्होंने यहाँ पे तफसील हमें यहाँ पे बताई हुई है। नाजरा ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 3। मैं यहाँ से कोई सा एक जो है वो इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे सामने आ गया है। रमूज़ काफ दिया हुआ है, इस्तिलाहात की वजाहत है, कुरात है, ये सारे हमें क़वायद व ज़वाबित दिए हुए हैं। और नीचे उन्होंने कुछ आयात भी दी हुई हैं जो हमने ऊपर से सुननी है। ये साथ ही उन्होंने दे दिया है कि कैसे कैसे बच्चा किस तरह पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, कितने मार्क्स आपने देने, मार्किंग की स्कीम भी साथ बताई हुई है। तो इस तरह ये नाज़रे का पेपर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे हमें दे दिया गया ऑप्शन कि डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड। आपने रिपोर्ट कार्ड कैसे करना, पब्लिक के लिए प्राइवेट के लिए अलग-अलग है। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक के लिए करेंगे, रिपोर्ट कार्ड के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा। ये भी आप कोशिश करें कि ग्रीन के अंदर जो है इसको प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवा लेंगे, बाद में इसको फिलिंग करवा लिया जाएगा। तो इस तरह ये सारी की सारी यहाँ पे दी हुई हैं। इंतहाई आसान है। जनरेट पेपर पे जाना है, एक दफ़ा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। जिस क्लास का आप रिपीट करना पेपर बनाना चाहते हैं, मैं 8th क्लास का कोई पेपर बनाना चाहता हूँ, उसके आगे आप वो सब्जेक्ट ले लेंगे उसी का, ठीक है। सब्जेक्ट लेने के बाद मैं मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सेक्शन अगर लहदा हैं तो आप इस तरह देंगे उसका
अदरवाइज़ जो है एक ही सेक्शन जिस क्लास का होगा उसको अलहदा देने की। स्टार्ट ऑटो जनरेट पेपर जनरेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो पेपर है वो जनरेट होके जो है वो आ जाएगा आपकी जिस क्लास का आप जनरेट करना चाहते हैं। तो इस तरह उसके बाद आप जनरेट करते जाएं, सारे के सारे जनरेट कर लें। उसके बाद आप जो है सिंगल या डबल कॉलम में जिस तरह जो है वो डबल कॉलम में करें तो ज़्यादा इजी होगा, पेपर आपके कम यूज़ होंगे। या बिलिंगुअल के अंदर आप कर लेंगे, इसमें भी सिंगल डबल कॉलम है तो जिस तरह चाहे, और साथ ही उसका CRQ के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट दिया हुआ है, इसका भी इसी तरह इंग्लिश उर्दू बिलिंगुअल के अंदर और आंसर रूब्रिक्स के अंदर ये सारा कुछ इसके अंदर ये दिया हुआ है। तो आसानी के साथ आप जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं। ये लिंक जो हैं ये मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिंक ये प्रोवाइड कर दूंगा। ये टाइम ज़ोन 1 के और ज़ोन 2 के, अब इन दोनों को यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी ऊपर दिए हुए हैं तो इसको यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अपना MS कोड दें, नीचे पैक 123 लिखें और पासवर्ड लगा के आप जो है आपके सामने इस तरह का जो है वो सामने आ जाएगा और वहाँ से आपने जनरेट पेपर पे क्लिक करके सब्जेक्ट के पेपर जो है वो जनरेट करते जाना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ भी सकते हैं।